चलो, तो एक्सरसाइज में 9.7 क्वेश्चन दिया गया है। अप टू दी 6 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर दिए है। तो 7th नंबर का एग्जाम्पल हमको क्या बोलता है, डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर। डबल कॉन्वेक्स लेंस यानी कि हमको यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस जैसा नहीं है, एक ही कॉन्वेक्स लेंस है, पर उसकी जो कर्वेचर है वो तो दो है ना, इसलिए वो डबल ऐसा बोलते हैं अंदर, यानी कि दोनों उसकी जो कर्वेचर है वो क्या है, कॉन्वेक्स टाइप की अंदर, बराबर है। सो डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव, यानी कि यहाँ पे जो लेंस प्रिपेयर किया गया है वो ग्लास में से किया गया है, और उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या लेनी है, 1.55 लेनी है, यानी कि हम n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1.55 लिखेंगे अंदर, विथ बोथ द फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो भी दोनों कर्वेचर पार्ट होगा अंदर, बराबर, तो R1 इक्वल टू क्या होगा, R2 होगा आपका अंदर। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर इफ वी हैव टू डिजाइन द फोकल लेंथ टू बी 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमको f 20 सेंटीमीटर रखना है, तो उसके लिए हमारा जो कर्वेचर होगा वो हमको क्या रखना है, बराबर। आप बोलोगे सर f इक्वल टू R/2 लिखते थे, R एफ का डबल का तो काम हो गया, नहीं भाई, ये मिरर के लिए है, ये लेंस के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लेंस में दो कर्वेचर है, बराबर, तो दो कर्वेचर के हिसाब से हमको यहाँ पे इक्वेशन लाना है, तो वो इक्वेशन नहीं यूज कर सकते f इक्वल टू R/2। इसलिए आप देख रहे हैं कि आपने जब भी लेंस की फिगर देखी होगी तो क्या लिखते हैं, वो ऐसे करते हैं, फिर वो f लिखते हैं और 2f लिखते हैं, c नहीं लिखते हैं वहां पे अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेसेसरी नहीं है कि फोकल लेंथ का डबल ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लेंस की प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है अंदर, समझ में आया, और उसके हिसाब से आपका f और r का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। तो हमने ऑलरेडी लेंस मेकर फॉर्मूला डिस्कस की थी, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आप इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हो तो उसकी दो कर्वेचर है, तो ये लेफ्ट हैंड वाली है उसको हम R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। तो जब R1 लोगे तो उसका जो स्फीयर फॉर्म होगा कौन सी साइड होगा, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आपको लेंस में एक छोटा सा कंसेप्ट रिकॉल रखना है अंदर कि राइट हैंड साइड में डिस्टेंस होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो नेगेटिव, इसीलिए हम R1 की जो वैल्यू है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जबकि R2 का स्फीयर है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यानी कि उसका सेंटर लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, तो R2 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे अंदर। समझ में आ रहा है सबको अंदर, यस और नो। और दूसरा वो खुद कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स यानी कि बाहर हम कितना कैसे घूमते हैं, पॉजिटिव होके घूमते हैं, यानी कि f की वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी अंदर। तो ये कार्टेशियन साइन आपने अप्लाई कर दी, तो उसको अब ये फॉर्मूला में अप्लाई कर दो अंदर। तो चलो f की वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, और यहाँ पे हम 1/R1, R1 की जगह r लिखेंगे और R2 की जगह -r लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस था और ये R2 वाला भी -r था, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे अंदर, बराबर। तो हमको पता है 1/R यानी कि 2/R होगा, तो सब वैल्यूज दी गई है, तो r की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अंदर, बराबर। तो आपको r की वैल्यू कितनी मिली, 22 सेंटीमीटर मिली। देखा, f तो 20 था और इसकी r है वो क्या मिली, 22 मिली, यानी कि हमको उसका कर्वेचर जो डिजाइन करना है वो कितने सेंटीमीटर का करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर का रहेगा, तब जाके हमको ये वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल के लिए वो लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमको क्या मिलेगी, 20 सेंटीमीटर मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको ये क्वेश्चन अब, बराबर। चल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 9.8 नंबर का क्वेश्चन, उसमें हमको दो पार्ट दिए गए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको एक रे का बंडल ऑफ दिया है और वो अपने आप ही कोई एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है अंदर। समझ में आ रहा है सबको, बराबर। सो बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P, यानी कि वो सब लोग जहां इकट्ठे हो रहे हैं, कन्वर्ज यानी कि इकट्ठा होना, तो वो जो पॉइंट है उनका नाम उन्होंने क्या दिया है, P पॉइंट नाम दिया अंदर, बराबर। अब क्या बोल रहे हैं कि नाउ दे आर प्लेसिंग लेंस इज प्लेस इन पाथ ऑफ द कन्वर्जिंग बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द P। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो रेज अपने हिसाब से अपने आप ही कन्वर्ज हो रहे थे, वहां पे जो पॉइंट P पे कन्वर्ज, वहां से लेके कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है आपको, 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर पे अब वो लोग कहाँ पे क्या रख रहे हैं, एक लेंस रख रहे हैं अंदर, बराबर है। और सारे के सारे जो बीम के रेज है वो लेंस में से पास होंगे और उसके बाद रिफ्रैक्ट हो गए अंदर। समझ में आ रहा है इतना पार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमने यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है अंदर, बराबर, तो अब ये सारे रेस P की जगह कौन से पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए, दैट वी हैव टू फाइंड आउट।
समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है अंदर, बराबर। तो आपका यहाँ पे P पॉइंट जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड में है, तो आपको उसको एज अ ऑब्जेक्ट ले लेना है यहाँ पे अंदर, समझ में आ रहा है। हम जैसे पहले वाला करते हैं वही कि फर्स्ट का जो इमेज है वो दूसरे का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि एक कन्वर्जिंग बीम था, उसका इमेज हमको P पे मिल रहा है, तो P को हम ऑब्जेक्ट गिनेंगे, किसके लिए, लेंस के लिए अपने अंदर, बराबर। पर यहाँ पे हमारा P पॉइंट है वो कौन से साइड पे, राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड वाला हम क्या लेंगे, वर्चुअल लेंगे यहाँ पे अंदर, बराबर है। तो यहाँ पे पॉइंट P एट द राइट टू द बोथ द लेंस विल बी वर्क एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ही लेंगे, पर उसको वर्चुअल इसलिए बोले क्योंकि वो दूसरे की इमेज है अंदर, समझ में आ रहा है सबको अंदर, बराबर। और उसकी हमको कुछ रियल इमेज मिलेगी बाद में अंदर, बराबर। और वो उसके लिए हम अज्यूम कर देंगे कोई आई पॉइंट होगा वहाँ पे हमको मिलेंगी, बराबर। तो यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली मिलेगी वो हम कैलकुलेट करें अंदर। तो चलो यहाँ पे P को हमको ऑब्जेक्ट गिनना है, तो U की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 12 होगी। सर माइनस क्यों नहीं लिखा, भाई राइट हैंड साइड डिस्टेंस है, यस और नो, तो हमको U की वैल्यू प्लस रखनी है, और F की वैल्यू भी क्या आएगी, +20 आएगी कि नहीं आएगी अंदर, बराबर। और फिर आपको सिंपली हमारी लेंस फॉर्मूला है वही अप्लाई करनी है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यस और नो। तो 1/v को फॉर्मूला बनाओ, क्वेश्चन मार्क बनाओ, तो 1/v को क्वेश्चन मार्क बनाओगे तो फाइनली देखो यहाँ पे f की वैल्यू भी +20 लिखी, u की भी +12 लिखी, और एक्चुअल में जो माइनस u था यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने से आपको फाइनली v का आंसर है वो क्या मिल रहा है, 7.5 सेंटीमीटर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 7.5 सेंटीमीटर। और कौन सी वैल्यू में पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि आपका जो लेंस है उससे कौन सी साइड मिलेगी, राइट हैंड साइड मिलेगी अंदर, बराबर। इसलिए आपको लेंस के राइट हैंड साइड में 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपकी फाइनल इमेज मिलेगी। यानी कि हुआ क्या कि कन्वर्स बीम जो पॉइंट पे मिल रहा था उससे अब ज़्यादा क्लोजर मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है। यानी कि उससे पहले ही वो लोग क्या हो रहे हैं, कन्वर्स हो रहे हैं अंदर, समझ में आ गया इतना पार्ट। और उसकी जगह पे अब आप कॉनकेव लेंस लो जिसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर हो, तो अगेन यू टू डू द सेम फिनोमेनन, यू आपको +12 ही लेना है, पर यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, -16 होगी अंदर, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है अंदर, समझ में आ रहा है। केव खाए में गिरे यानी कि नेगेटिव हुआ, इसलिए उसके सारे पैरामीटर नेगेटिव। अगेन यू टू अप्लाई द लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उसका फाइनल आंसर आपको v = +48 मिलता है। तो अगेन हमको उसने क्या बताया भाई, इमेज कौन से साइड मिलेगी, राइट हैंड साइड, और 48/12 से ज़्यादा है, यानी कि हमारा जो एक्चुअल में रे जहाँ पे कन्वर्स हो रहा था उससे भी और कहीं ज़्यादा दूर यहाँ पे क्या होगा, लेंस की वजह से कन्वर्स होगा अंदर, समझ में आया। तो देख लिया खाली एक लेंस क्या कर सकता है, हमारी जो इमेज एक्चुअल में जहाँ मिल रही थी उसकी पोजीशन अपने हिसाब से वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अंदर, समझ में आया। जैसा उसका फोकल लेंथ अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, यहाँ पे सेट करेगा अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हमको दिया गया है। उसके बाद 9.9 नंबर का क्वेश्चंस की बात करें वो कॉनकेव के लिए ही दिया गया है। हमने ऐसे सारे क्वेश्चन मिरर के लिए किए थे कि एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे दिया, उसका साइज वाइज दे दिया और उसकी फोकल लेंथ सब कुछ दे दिया, और हमको बोलते हैं कि भाई इमेज को डिस्क्राइब करो, तो हम इमेज डिस्क्रिप्शन में क्या करते थे, उसका इमेज डिस्टेंस था वो भी फाइंड करते थे अंदर, समझ में आ रहा है। फिर इमेज कैसी थी, वर्चुअल थी कि रियल थी, वो भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। और साथ साथ में तीसरी चीज़ ये भी देखते हैं कि उसकी हाइट हमको क्या मिलती है, अगर हमको हाइट दिया या तो फिर हम उसका मैग्निफिकेशन फाइंड करते थे अंदर, बराबर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, कैन ऑब्जेक्ट इज ऑफ द साइज ऑफ 3 सेंटीमीटर इज प्लेस, बराबर। तो ऑब्जेक्ट की साइज दी गई है, यानी कि एच आपको दिया है तो 3 सेंटीमीटर लेंगे, विच इज प्लेस 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि आपको यू भी दिया है, एफ भी दिया, और लेंस कौन सा है वो भी बोल दिया, कॉनकेव दिया है अंदर, बराबर। सो डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म बाय द लेंस, तो आपको लेंस से फॉर्म होती वाली जो इमेज है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और v को फाइंड करेंगे, यस और नो। अभी हमको यहाँ पे u क्या लेना है, v क्या लेना है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। v तो फाइंड करना है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, पर u यहाँ पे क्या होगा, -14 होगा, क्योंकि भाई u तो हम हमेशा सिंगल लेंस के लिए माइनस ही लेते हैं, और फोकल लेंथ वो भी क्या होगी, माइनस, क्योंकि ये कॉनकेव है,
बराबर। तो दोनों की वैल्यू रखो तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको v की वैल्यू क्या मिलेगी, -8.4 मिलेगी। वैसे भी हम जानते हैं कि कॉन्केव लेंस हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो लेंस के केस में वर्चुअल इमेज कहाँ मिलती है, जहाँ ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे मिलती है अंदर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज भी वहाँ पे मिली, तो आपको फाइनल इमेज कौन से डिस्टेंस पे मिली भाई, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में 8.4 सेंटीमीटर की वैल्यू जहाँ पे है वो पॉइंट पे हमको मिली अंदर, बराबर। और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्या बता रहा है कि ये जो इमेज है वो वर्चुअल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड पे, यानी कि यहाँ पे हमारी जो इमेज है वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है कि नहीं होती है अंदर, बराबर। अब इमेज की हाइट भी फाइंड कर ले, तो हमको पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या लिखते थे भाई, h'/h इक्वल टू v/u लेंस के लिए लिखते थे। v पता है आपको, यस, u भी पता है, h भी आपको, h तो पॉजिटिव ही होता है, तो h' की वैल्यू आपको मिलेगी। और हमको पता है ये वर्चुअल इमेज है, तो h' की वैल्यू भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, बराबर है। तो h' की वैल्यू यहाँ पे क्या मिले, 1.8 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, जबकि इमेज की साइज क्या मिली, 1.8। यानी कि यहाँ पे हमको जो इमेज मिल रही है ऑब्जेक्ट की साइज से क्या मिल रही है, छोटी मिल रही है अंदर, बराबर। और क्वेश्चन अभी खत्म नहीं है, क्वेश्चन में और भी पूछा गया है कि व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फादर अवे फ्रॉम द लेंस, यानी कि हम अपने ऑब्जेक्ट को और दूर कर रहे हैं तो क्या होगा। हमको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर करोगे वैसे वैसे उसकी इमेज है वो क्या होगी, छोटी होगी, बराबर। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चला जाएगा तो हमको पॉइंट लाइक इमेज मिलेगी अंदर, बराबर। और वो पॉइंट लाइक इमेज कहाँ पे मिलती है, हमको फोकल पॉइंट पे मिलती है अंदर, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपको जो गिवन कंडीशन है वहाँ पे आपका फोकल लेंथ 21 है, पर आपका इमेज डिस्टेंस क्या है, 8.4 है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट दूर होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी इमेज शिफ्ट हो के कौन से किसके नज़दीक जा रही है, फोकल पॉइंट के नज़दीक जा रही है। और जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होगा तब वो फोकल पॉइंट पे फाइनली हमारी इमेज फॉर्म करेगी। और साथ साथ में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है वैसे वैसे उसकी साइज भी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो वो पूरा स्टेटमेंट आपको नीचे लिखना है, जो यहाँ पे भी लिखा है कि एज द ऑब्जेक्ट गोज अवे फ्रॉम द लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस से जैसे जैसे दूर जाएगा द वर्चुअल इमेज गोज टूवर्ड्स द ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस, बराबर। ये गलत देखो, ऑप्टिक सेंटर नहीं आएगा अंदर, एफ आएगा, बराबर है। एंड इट नेवर ऑप्टेन अवे बट इट इज ऑप्टेन ऑफ डिक्रीजिंग साइज, यानी कि वो और भी छोटी होती जाएगी। ये गलत है, एफ लिखना अंदर। हाँ चल, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया अंदर। और यहाँ पे 10th वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इन कॉन्टेक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंट, यानी कि आपको दो लेंस का कॉम्बिनेशन दिया है, एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉन्केव है। हमको पता है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, जबकि कॉन्केव की क्या होगी, नेगेटिव होगी, बराबर है। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फॉर्मूला जानते थे, क्या करना था, रेसिप्रोकल समेशन करते थे कि नहीं करते, सबकी वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, फाइनली आपको आंसर मिल गया, माइनस में मिल रहा है। उसका मतलब क्या है, ये दोनों कंबाइन होके, ये दोनों कंबाइन हो गया। अभी नेगेटिव किसकी मिलती है, कॉन्केव की मिलती है, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह वो लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि इज द सिस्टम इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, यानी कि एफ की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिले तो वो कन्वर्जिंग होगा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा होगा। पर अगर आपको एफ की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो वो डाइवर्जिंग टाइप का होगा, यानी कि कॉन्केव टाइप का होगा। तो लिखा है नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन वर्क एज द कॉन्केव लेंस, सो इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि कॉन्केव क्या करता है, डाइवर्स करता है अंदर, बराबर। और थिकनेस बिकनेस इग्नोर करना है, वैसे भी हम कहाँ उसको कंसीडर करते हैं अंदर, बराबर। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस कंटिन्यू किए, आगे कंप्लीट किए। आगे का जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम और भी बाकी जो क्वेश्चन है एज पॉसिबल ट्राई करेंगे कवर करना, और धीरे धीरे हम सेकंड चैप्टर है अपना नेक्स्ट चैप्टर, वहाँ पे क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। ओके, थैंक यू।